नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। जम्मू कश्मीर में 1 घंटे में 2 आतंकी हमले, एएसआई शहीद, 1 नागरिक की भी मौत। आपको बता दें सेना का जोरदार तांडव, 4 आतंकियों को उतारा मौत के घाट, 7 को सलाखों के पीछे भेजा। दूसरी बड़ी अपडेट, भारत ने प्रलय मिसाइल का किया सफलतापूर्वक परीक्षण, 24 घंटे में किया दूसरा टेस्ट। 150 से 500 किलोमीटर तक टारगेट का खात्मा करने की काबिलियत, ये बेहद बड़ी खबर है। तीसरी बड़ी अपडेट, महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान के तानाशाह से की मोदी की तुलना, कहा अब भी घृणा का दंश झेल रहा पड़ोसी। ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है, वो भी हम आपको बताएंगे। यानी लगातार महबूबा एंड कंपनी की जो है भड़काने की भाषा वो चल रही है। तो एक एक करके दोस्तों आपको बताएंगे। जहाँ पे पाकिस्तान का भविष्य, कनाडा के एक थिंक टैंक ने कहा सीपीईसी के खिलाफ विरोध से परियोजना व पाकिस्तान दोनों को होगा नुकसान। क्या है आखिर ये माजरा, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, टल गया हादसा, श्रीनगर में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम, जम्मू कश्मीर में सेना का ताबड़तोड़ एक्शन, वो हम आपको बताएंगे। अयोध्या में जमीन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए जाँच के आदेश, क्या है पूरा माजरा, तो एक एक करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें कल रात अचानक जम्मू कश्मीर में 1 घंटे में ताबड़तोड़ 2 आतंकियों ने 2 लोगों पर की फायरिंग, 1 एएसआई शहीद और 1 नागरिक की भी मौत। बेहद दुखद खबर निकल के आई है दोस्तों। आपको बता दें कश्मीर में घंटे भर में 2 आतंकी हमले, श्रीनगर में 79 नागरिकों की हत्या की गई है। इसके बारे में आपको बता दें, दरअसल जम्मू कश्मीर बुधवार को 1 घंटे के भीतर 2 आतंकी पे हमले किए गए, 2 आतंकी हमलों को वारदात किया गया। पहला हमला श्रीनगर की ईदगाह में आतंकियों ने एक शख्स पर फायरिंग कर दी। इस हमले में शख्स की मौत हो गई है। इस घटना को 1 घंटे के बाद आतंकियों ने अनंतनाग में पुलिस अफसर पर फायरिंग कर दी। इस हमले में एएसआई मोहम्मद अशरफ शहीद हो गए हैं। श्रीनगर में आतंकियों ने ईदगाह इलाके में एक शख्स पर फायरिंग की है। शख्स की पहचान रऊफ अहमद खान के तौर पर हुई। उसे पहले श्रीनगर के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। उनके कुछ देर बाद अनंतनाग के बिजबिहारा में आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के एएसआई मोहम्मद अशरफ पर फायरिंग कर दी थी। हमले में एएसआई जख्मी हो गए थे। उन्हें श्रीनगर के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। लेकिन आपको बता दें कि जो बड़ी खबर निकल के आ रही हुई है कि सेना का ताबड़तोड़ तांडव भी शुरू हो चुका है। कश्मीर में अभी कुछ दिन पहले सिख और हिंदुओं की हत्या की गई थी, जिनमें 4 आतंकियों को सेना ने ढेर कर दिया और 7 को सलाखों के पीछे भी भेज दिया। सरकार ने संसद में इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें जो लगातार टारगेटेड किलिंग निकल के आई थी, उसके बाद सेना ने भी ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए कई आतंकियों को ढेर कर दिया था। और कल संसद में मंत्री ने जवाब दिया कि धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले को लेकर 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि इन घटनाओं में शामिल 4 आतंकवादी को ढेर कर दिया गया है। एक भगोड़ा सहित 7 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। राय ने कहा है कि आपको बता दें गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस बात की जानकारी दी है। हम चलते हैं एक और अपडेट दोस्तों। भारत ने 24 घंटे के अंदर दूसरी बार किया प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण। बेहद बड़ी खबर आज फिर से, जी हाँ आज फिर से 24 घंटे के भीतर दूसरी बार प्रलय मिसाइल का टेस्ट परीक्षण सफल रहा। भारत ने आज भी यानी गुरुवार आज सुबह सतह से सतह मार करने वाली अर्धसैनिक बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर के बीच टारगेट को तबाह कर सकती है। सरकारी अधिकारियों ने इसकी जानकारी भी दी है। अधिकारियों ने बताया है कि प्रलय मिसाइल का यह टेस्ट एक अलग रेंज के लिए करवाया गया था और उसने सभी मापदंडों को पूरा किया गया है। आपको बता दें जो ये टेस्ट है ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और ये चाइना और पाकिस्तान को पूरी तरीके से तबाह कर सकती है और ख़ास करके सीमा से सटे 500 किलोमीटर में तो पूरी तरीके से तांडव बन के टूटती है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। पाकिस्तान का भविष्य पूरी तरीके से चौपट। जी हाँ आपको बता दें कनाडा के एक थिंक टैंक की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, सीपीईसी के खिलाफ विरोध से परियोजना व पाकिस्तान दोनों को है खतरनाक नुकसान। चाइना का पैसा पूरी तरीके से डूबने वाला है। कनाडा के एक थिंक टैंक ने कहा है कि पाकिस्तान में तालिबान यानी टीटीपी व जमात इस्लामी जैसे चरमपंथी गुट देश की राष्ट्रीय नीतियों पर नियंत्रण की कोशिश कर रहे हैं, जो भविष्य में विदेशी निवेश को रोकेगा। इंटरनेशनल फोरम फॉर राइट्स एंड सिक्योरिटी ने कहा है कि सीपीईसी के खिलाफ जारी विरोध व आतंकी हमलों से परियोजना और पाकिस्तान दोनों को नुकसान उठाने पड़ेंगे। थिंक टैंक का कहना है कि पाकिस्तान में पहले से ही चीनी निवेश में गिरावट आई है और ये पाकिस्तान में भविष्य के विदेश निवेश के लिए हानिकारक हो सकता है, जिनमें पाकिस्तान
पाकिस्तान को बीमार अर्थव्यवस्था को और नुकसान पहुंचा सकता है। थिंक टैंक की ये टिप्पणी बलूचिस्तान के ग्वादर में स्थानीय लोगों के विरोध को देखते हुए आई है। हालांकि क्षेत्र के नागरिकों ने 16 दिसंबर को विरोध से सरकार से बातचीत के बाद धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया था, लेकिन बलूचिस्तान में महीनों लंबे विरोध के चलते पाकिस्तान सरकार कई दिक्कतों का सामना कर रही है। यही कारण है कि क्षेत्र में हजारों अतिरिक्त बलों की तैनाती भी की गई है। पाकिस्तान कब्जे वाले गिलगित बल्टिस्तान में बेरोजगारी दर में तेजी से वृद्धि की। अगली अपडेट, जम्मू कश्मीर को 31,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। राज्यसभा में बोली सरकार। जम्मू कश्मीर को 31,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। इनमें से 28,400 करोड़ रुपए के केंद्रीय क्षेत्र की नई योजनाओं को अधिसूचित किया गया है, जिनमें 4.5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलने का संभावना है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में कार्रवाई के दौरान इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें कि लगातार जो है वो संसद में जानकारी दी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर देखा जाए तो तेज़ी के साथ जो है वो सरकार को लेकर प्रस्ताव मिल रहे हैं, और ख़ास करके विकास डेवलपमेंट को लेकर जो ये हो रहा था कि जम्मू कश्मीर भाई कौन अपना पैसा लगाएगा, जम्मू कश्मीर में कौन विकास की परियोजनाएं ले जाएगा, जम्मू कश्मीर में कौन प्रोजेक्ट्स लगाएगा। लेकिन अब जो है वो 31,000 करोड़ रुपए का निवेश जो है वो प्रस्ताव मिल गया है, और आने वाले समय में ये धरातल पर देखने को मिल सकता है। अगली अपडेट, इजराइल के सैनिकों की गोलीबारी में फ़लस्तीन शख्स की मौत। सैन्य चौकी में गाड़ी घुसाने की कोशिश का था आरोप। दोस्तों, लगातार इजराइल और फ़लस्तीन के बीच टकराहट की खबरें आती रहती हैं। इजरायली सैनिकों ने एक बार फिर से मंगलवार को एक फ़लस्तीनी व्यक्ति की हत्या कर दी, जिसने कथित तौर पर अपने वाहन को वेस्ट बैंक में एक सैन्य चौकी में घुसाने की कोशिश की थी। सेना IDF के अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। फ़लस्तीनी मीडिया के अनुसार सैनिकों ने वाहन पर गोलियां चलाई, जिनमें व्यक्ति की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि उनकी कार अनियंत्रित होकर एक सैन्य वाहन से टकरा गई, जिसके बाद जेनिन ने उत्तरी वेस्ट बैंक शहर के पास गाड़ी आग की लपटों में घिरी गई। तो दोस्तों, लगातार टकराहट जारी है। इस बीच एक और अपडेट, महबूबा मुफ्ती का पाकिस्तान प्रेम साफ साफ झलकने लगा है। दोस्तों, महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान के तानाशाह से की PM मोदी की तुलना। कहा, अब भी घृणा का दंश झेल रहा है पड़ोसी। अब आप समझ लीजिए। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार की मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने केंद्र सरकार की तुलना पाकिस्तान में जनरल मोहम्मद जियाउल हक के नेतृत्व वाली सरकार से की। जम्मू में पार्टी कार्यकर्ताओं के एक अधिवेशन से में उन्होंने कहा है कि पड़ोसी देश अभी भी सैन्य तानाशाह द्वारा कोई बोई गई नफरत के बीज के लिए भुगतान कर रहे हैं। भाजपा संघ पर निशाना साधा है। मुफ्ती ने कहा है कि एक जनरल ने पाकिस्तान में जहर फैलाया है, वैसे हालात अब भारत में लाने की कोशिश की जा रही है। क्या फ़र्क है जियाउल हक और आज के राज्य में? जम्मू के सुंजवा क्षेत्र के मस्जिद ग्राउंड पर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि भाजपा और संघ की गोडसे की सियासत हमारे मुल्कों में नहीं चलेगी। जनरल जियाउल हक की राह पर भाजपा और जनसंघी भी चल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नफरत और धर्म के नाम पर बांटने वाली राजनीति से देश का आगे बढ़ पाना मुमकिन नहीं है। तो ये तरीके से महबूबा रोना रो रही है और पाकिस्तान के समर्थन की बात करती हैं। एक और अपडेट, टल गया बड़ा हादसा। श्रीनगर में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम। 5 किलो का IED बरामद। दोस्तों, आतंकियों ने श्रीनगर में वनपोरा में नेवा श्रृंगार रोड पर एक IED लगाया था, और पुलवामा पुलिस 50 RR और 183 VN CRPF द्वारा संयुक्त रूप से तलाशी अभियान शुरू किया गया। तलाशी के दौरान 5 किलो का IED सड़क किनारे लगा मिला, और जिसे समय रहते ही डिफ्यूज़ कर दिया गया। 5 किलोग्राम की IED को एक कंटेनर में इकट्ठा कर दिया गया था। पुलिस और सेना की बम निरोधक टीम ने नियंत्रित विस्फोट से मौके पर IED को नष्ट कर दिया। हम चलते हैं एक और अपडेट। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के राम मंदिर पर आत्मघाती हमला करने के फिराक में आतंकी। उत्तर प्रदेश के डायल 112 पर भेजा अब मैसेज। खुफिया एजेंसियों ने बताया है कि राम मंदिर पर आत्मघाती हमले का व्हाट्सएप आया है। एक कथित IPS ने राम मंदिर पर आत्मघाती हमले का संदेश भेजा है। यह मैसेज उत्तर प्रदेश के डायल 112 पर भेजा गया। इसके अलावा खुफिया एजेंसियों ने देश के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों पर हमले की आशंका जताई है। खुफिया एजेंसियों ने अपने खुफिया दस्तावेज के हवाले से इस बात की जानकारी दी है। एजेंसियों ने बताया है कि देश में मौजूद आंतरिक तत्व भी अपनी आकाओं के निर्देश पर गड़बड़ी फैला सकते हैं। बताया गया है कि इसी प्रकार पंजाब में वर्तमान घटनाओं को देखते हुए असामाजिक तत्व सक्रिय हो सकते हैं। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स के मद्देनज़र
सरकार ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क भी कर दिया है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर, गुजरात में पंचायत चुनाव में जीत के बाद लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। गृह मंत्री ने कहा किसी को नहीं बख्शने वाले। दोस्तों, गुजरात के एक कक्ष में पंचायत चुनाव में जीत के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने का मामला सामने आया है, जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। ये मामला अंजार तहसील के दुधई गांव का है, जहां ग्राम पंचायत चुनाव में जीत के बाद रैली के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। नारेबाजी का वीडियो सामने आने के बाद गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। संघवी ने बताया है कि मामले में कक्ष रेंज की आईजी से बातचीत की गई है। जांच करके आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो दोस्तों, ताबड़तोड़ एक्शन हम चलते हैं और अपडेट। अयोध्या पर फैसले के बाद कमिश्नर, मेयर, IAS, MLA ने ताबड़तोड़ खरीदी जमीन। अब CM योगी आदित्यनाथ ने दिए जांच के आदेश। अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से राम मंदिर का निर्माण तो शुरू हो गया है, लेकिन इससे जुड़े दूसरे पहलुओं पर विवाद भी शुरू हो गया है। ऐसा ही एक विवाद है जमीन खरीद को लेकर। अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर के आसपास कई जमीनों को खरीदा गया है। ये जमीन अधिकारी से लेकर पुलिस अफसर, नेता से लेकर उनके परिवार वालों तक ने खरीदी है। अब इस मामले में योगी सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। 5 दिन के अंदर जांच की रिपोर्ट मांगी गई है। राज्य सरकार ने संवेदनशील मामले की जांच विशेष सचिव राधेश्याम मिश्रा द्वारा करवाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि 5 दिन के अंदर विस्तृत जांच करनी है और रिपोर्ट सौंपनी है। अब चुनावी मौसम में राज्य सरकार की इस कार्रवाई को काफ़ी अहम माना जा रहा है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन जिस तरीके से दोस्तों 24 घंटे में प्रलय मिसाइल का दूसरा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, इसे आप कैसे देखते हैं? और जम्मू कश्मीर अभी भी शांत नहीं है। एक निहत्थे और एक ASI को जिस तरीके से गोली मार हत्या की गई है, इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट के माध्यम से सुझाव